मैं हूं अशोक भगत। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। अभी हम लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय चक्रधर सिंह सिदार जी के निवास पर हैं। उनसे कुछ खास मुलाकात करने वाले हैं, कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं। क्षेत्र के विकास को लेकर के कितने विधायक जी संजीदगी से काम कर रहे हैं उस संबंध में। श्रीमान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधायक मंच से क्या क्या कुछ काम करवा रहे हैं, बताइए। मैं पंचायती टुडे को मैं स्वागत करता हूं। आज जब से 18 से विधानसभा का चुनाव हुआ है, तब से मैं स्वतः विधानसभा के प्रत्येक गांव में मैं दौरा कर रहा हूं, जनताओं से मुलाकात कर रहा हूं। उस दौरान जो एकदम ज़रूरी मांग है, उस ज़रूरी मांग को भी मैं विधायक निधि से चबूतरा निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, सीसी निर्माण, छोटा मोटा पुलिया निर्माण, इस सारे चीज़ को विधायक निधि से मैं पूरा कर रहा हूँ। साथ साथ डीएमएफ फंड से भी जो राशि मिलता है, उसको भी विशेष करके जो प्रभावित एरिया है, कोल फील्ड से प्रभावित एरिया है, उस एरिया में भी मैं विधायक निधि का डीएमएफ मद का राशि को स्वीकृत करवा के काम करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज मेरे विधानसभा में मैं जब से विधायक बना हूँ, तब से मेरा 2-4 विशेष काम है। जैसे कि लेलुंगा विकासखंड और तवनार विकासखंड का एक जोड़ने का रास्ता है। ये दोनों विकासखंड का रीढ़ का हड्डी है रोड। उस रोड में हिंगझेर नाला का पुलिया बना है, उसको भी मैं स्वीकृत करवाया हूँ। आज बन के पुलिया तैयार तो नहीं हुआ है, लेकिन आवागमन के लिए अभी तत्कालीन के लिए उपलब्ध हो गया है। वो भी मेरा एक बहुत अच्छा कार्यकाल का काम है। दूसरी बात, मेरे विधानसभा में यहाँ अपेक्स बैंक खुलवाया हूँ, जो कि लेलुंगा के किसान लगभग 70 किलोमीटर जाके पत्थल गांव अपेक्स बैंक से पैसा निकालते थे। और उसको देखते हुए, उस समस्या को देखते हुए, जनता की परेशानी को देखते हुए मेरे द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया गया, संबंधित मंत्री जी को निवेदन किया गया, और उस निवेदन को स्वीकार करते हुए अपेक्स बैंक यहाँ खुला। इसके लिए बहुत प्रयास किया और आज खुला है और जनताओं का इसका लाभ मिल रहा है। आने वाला समय में मैं तमनार में भी खुलवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि तमनार में भी अपेक्स बैंक खुले, ऐसा मेरा सोच है। और आज कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं है। मेरे विधानसभा में थोड़ा सा रोड का स्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेरे कार्यकाल में सभी रोड आवागमन के लिए बढ़िया रोड बन जाए, ऐसा मेरा सोच है। और इसके संबंध में मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पीडब्ल्यूडी के मंत्री जी को मैं निवेदन किया हूं। जैसे कि आपके पूंजीपथरा से मिलूपारा का रोड भी स्वीकृत हो गया था, कुछ कारणवश वो रोड चालू नहीं हुआ है, वो भी रोड चालू हो जाएगा। छोटा रोड तो जैसे पाली घाट का रोड हुआ, उसको भी मैं स्वीकृत करवाया हूँ। आपके बगुडेगा से लेके रामपुर पतरापारा तक जो बन रहा है, वो रोड भी मैं स्वीकृत करवाया हूँ। तारागढ़ का भी रोड स्वीकृत करवाया हूँ। आपके राजपुर से कोड़ासिया होते हुए बहमर का भी रोड स्वीकृत किया गया है, उसका भी काम चालू हो गया है। बहुत सारे लेलुंगा से बाकारूमा का भी रोड चालू करवा के वो रोड भी पूरा कंप्लीट के स्थिति में है। ऐसा बहुत सारे रोड को भी मैंने स्वीकृत करवाया हूँ। आने वाला समय में निश्चित है कि लेलुंगा विधानसभा के सभी आवागमन का साधन सुविधा हो, ऐसा मेरा सोच है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी हमारे विधानसभा में कुछ स्कूलों का भवन का स्थिति जर्जर है। इसके संबंध में अभी हमारे बीच में आदिवासी विभाग का बैठक हुआ था, उसमें मेरे द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया हूं और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि आने वाला समय में सभी स्कूलों भवन का मरम्मत हो, ताकि इस क्षेत्र के बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ लिख के हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। विधायक जी बताएंगे कि सड़कों की जो स्वीकृति को लेकर के आप बहुत ही प्रयासरत हैं और सड़कों की स्वीकृति हो रही, काम भी चालू हो गया, ऐसा कहना है। लोगों का आरोप लगते रहता है कि आप जो है भूमि पूजन करवा देते हैं और सड़क नहीं बनता है, ऐसा आरोप है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो विपक्ष का बोलना काम है। फिर भी जहाँ जहाँ भूमि पूजन हुआ, जैसे रायगढ़ से गरगोड़ा रोड का भूमि पूजन किया गया था, वो रोड भी चालू हो गया है। आने वाला समय में वो रोड भी बन के तैयार हो जाएगा।
अमली ढोड़ा से पाली घाट का रोड भी भूमि पूजन किया गया, वो रोड भी चालू हो गया है। अगले साल वो रोड भी डामर हो जाएगा। और मैं तो विशेष करके मेरे विधानसभा का कुंजारा से लेकर मिलूपारा रोड एक अति आवश्यक रोड है, उस रोड को भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। चूँकि अभी नाबार्ड में पास हुआ था, उसमें मुआवजा राशि का देने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए उसको दूसरे मद से फिर परिवर्तन किया जा रहा है, इसलिए लेट हो रहा है। आने वाला समय में वो भी रोड स्वीकृत हो जाएगा और मेरे कार्यकाल में बनना भी चालू हो जाएगा, इससे मुझे विश्वास है। और मैं जनताओं के प्रति तो बहुत संकल्पित हूँ, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, पेयजल हो, चाहे आवागमन का साधन हो, सभी चीज़ मेरे विधानसभा में सुगमता के साथ बने, ऐसा मेरा सोच है। और जनता जिस प्यार से मुझे मतदान करके मुझे जिताया है, उसको मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उनके विश्वास को खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। विधायक जी, ये बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है बहुत दिनों बाद कांग्रेस की सरकार आई है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, किसान हितैषी सरकार के नाम से जाना जाता है, और क्षेत्र के जो किसान हैं उनको जो है खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। विधायक, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अभी कुछ खाद्य उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं माननीय सीएम साहब को भी निवेदन करूंगा आने वाले समय में कि हमारे विधानसभा में समुचित मात्रा से खाद उपलब्ध हो और किसानों को लाभ मिले। इसके लिए मैं जरूर प्रयास करूंगा। जी महोदय, बताएंगे कि ये जो क्षेत्र में जो विकास कार्य है उसको लेकर के भविष्य में क्या कुछ रणनीति बनाया है कि इस पर तेजी आ सके, इसको समझ में? मैं क्षेत्र के विकास के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा और मेरे जितने ताकत है मैं पूरा ताकत लगा के क्षेत्र के विकास के लिए पूरा प्रयास करूंगा कि क्षेत्र लेलुंगा विधानसभा का संपूर्ण विकास हो, ऐसा मेरा सोच है। इसमें मैं आगे और भी पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो बताएंगे यहाँ शासन जो चुनाव से पूर्व जो घोषणा की थी, आप लोग के कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोषणा किया गया था, उसमें से कितने घोषणा जो है पूरे हो गए और कितने वादे अभी तक बाकी है? इस पर घोषणा बहुत सारा हुआ है और घोषणा के संबंध में हमारे हाईकमान निर्णय ले रहे हैं। आने वाला समय में मुझे विश्वास है कि सारे घोषणा पूरा होगा, ऐसे मेरा सोच है। क्षेत्र के विकास के संबंध में अभी तक जो सबसे बड़े उपलब्धि क्या है आपका, इस पर थोड़ा सा बताएंगे? हमारे सरकार की बहुत सारे उपलब्धि हैं, जैसे कि हम लोग सर्वप्रथम सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ किए, किसानों का धान को 2500 रुपया कुंटल में खरीदी करने का हम जो वादा किए थे उसको पूरा किए हैं। बिजली बिल हाफ का हम लोग वादा किए थे, उसको भी हम लोग हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी पूरा किए हैं। और तेंदुपत्ता को 2500 से 4000 रुपया मानक बोरा खरीदी करने का घोषणा किए थे, उसको भी पूरा किए हैं। ऐसे बहुत सारे घोषणा पत्र में जो हम लोग घोषणा पत्र में घोषित किए थे उसको पूरा किए हैं। आने वाला हमारे पास अभी 1 साल से ऊपर समय है, चुनाव के आते तक पूरा हमारी सरकार प्रयास करेगी कि आने वाला समय में सभी घोषणा पूरा हो, ऐसा सोच हमारी सरकार की है। अभी हम लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक हैं माननीय चक्रधर सिंह सिद्धार्थ जी, उनसे हम बात कर रहे थे। इनसे हम जान रहे थे कि क्या कुछ रणनीति है क्षेत्र के विकास को लेकर के, क्या कुछ अभी तक इसने उपलब्धि की है। अपनी उपलब्धि बता रहे थे विधायक।